तरह के व्यूवर्स और दो चार इनकी ज़िंदगी में आ जाएंगे, इसी तरह के व्यूवर्स जिनसे कोई रिश्ता ना होते हुए भी वो इनके लिए इतना सोच रहे हैं, तो वाकई अभी दुनिया में अच्छे इंसानों की कमी नहीं है। आप इस बात को सोचिए कि जो लोग ये कह रहे हैं कि ये झूठी औरत है, सिर्फ फेम हासिल करने के लिए ये इस तरह का काम कर रही है, ये अपने हर एक ब्लॉग में अपने शौहर की बात लेकर बैठ जाती है, तो फिर आप लोग मुझे ये बताएं, जब ये आपको इतनी ही गलत लगती हैं तो फिर आप लोग क्यों इनकी ब्लॉग को वॉच करते हो, क्यों फिर इनकी प्रीमियर में या फिर इनकी लाइव में इतनी वॉचिंग होती है? क्यों? क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इनको इज्जत दे रहा है, इनको इज्जत दे रहा है। देखिए, चाहे आप अपना पूरा घर जला दें या पूरे घर में आग लगा दें, जब तक अल्लाह नहीं चाहेगा कोई भी आपके साथ हमदर्दी के लिए खड़ा नहीं होगा, कोई भी आपको सपोर्ट नहीं करेगा। और उनका ये कहना कि मुझे अल्लाह इज्जत दे रहे हैं, वाकई उन्हें अल्लाह इज्जत दे रहे हैं, क्योंकि इज्जत और जिल्लत जब तक हम नहीं चाहें, जब तक अल्लाह पाक नहीं चाहता है वो किसी को नहीं देता है, क्योंकि इज्जत और जिल्लत का मालिक अल्लाह है। अगर इन सब बातों के बावजूद भी अल्लाह उन्हें इज्जत दे रहा है तो जाहिर है उनकी कौन सी अदा अल्लाह को पसंद आ रही है, जिसके सबब अल्लाह उनके ऊपर मेहरबान हो रहा है। और ये वाकई एक बहुत सख्त मसला है कि एक सिंगल मदर का इस समाज में रहना, इस सिंगल मदर का इस समाज के लोगों के साथ उठने बैठने को, हमारा ये समाज कितना भी एडवांस हो जाए पर वो अच्छा नहीं मानता। और फिर इस्लाम में भी इस चीज़ की हदें बना दी हैं कि औरत घर के अंदर ही अच्छी रहती है, पर उसी इस्लाम में ये चीज़ कहा गया है कि जो औरत के घर कोई कमाने वाला ना हो और जो औरत अपने बच्चों के लिए घर से बाहर जाना चाहे, तो देखिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इद्दत जो कि अल्लाह पाक ने एक शौहर एक बीवी के लिए अपने शौहर की इद्दत करने को एक अलग ही मुकाम दिया है। तो फिर आप सोचिए कि अगर उस बीवी का शौहर मर जाता है तो वो इद्दत दिन की छोड़कर वो रात को कर सकती है। देखिए, इस्लाम में इतनी आसानियाँ भी हैं। और यहाँ पर मैं आपको एक बात कहना चाहूँगी, सायरा सत्तानी जी प्लीज़, आप सदका बेशक करती हैं, आप खैरात बेशक देती हैं, आप लोगों की मदद भी कर रही हैं, तो प्लीज़ इस तरह की कोई भी बात आप सोशल मीडिया पर शेयर ना करें। वो इसलिए शेयर ना करें, देखिए दिखा के दिए गए सदके का कोई सवाब नहीं रहता, जो क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाता है कि इस हाथ को देकर दूसरे हाथ को खबर ना हो। तो प्लीज़ आप इस तरह की बातें करने से परहेज करें। और एक चीज़ और कि देखिए, हम कुरान को जो है दिल में नहीं पढ़ सकते, हम कुरान को दिल में इसलिए नहीं पढ़ सकते क्योंकि अल्लाह ने मना फरमाया है। अगर कोई सुनने वाला आपके साथ बैठा है और वो कुरान को सुनना चाहता है तो आप यहाँ पर वाह आवाज़ बुलंद कुरान पढ़ सकती हैं। और अगर आप कुरान पढ़ रही हैं और कोई शख्स आपके साथ बैठा है पर वो अपने काम में बिजी है, तो यहाँ पर आप कुरान को इतनी हल्की आवाज़ में पढ़ सकती हैं कितनी कि अल्लाह रब्बुल जितना कि आपके कान में इस चीज़ की आवाज़ चली जाए। और अगर उस आवाज़ के जाने से भी सामने वाला इंसान अपना काम नहीं छोड़ता है और वो अपना काम कर रहा है, तो यहाँ पर सिर्फ आप होठ चलाकर कुरान पढ़ सकती हैं। और देखिए, जिस तरह से आप मोबाइल में कुरान लगा देती हैं तो प्लीज़ मत लगाया करें, क्योंकि देखिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान जो है एक पढ़ने की चीज़ बताई है। और अल्लाह पाक ने कुरान हमारे लिए हमारा ईमान बनाकर भेजा है, क्योंकि कब्र के अंदर भी हमें इस चीज़ का हिसाब देना है। देखिए, अगर कुरान और अगर इसी तरह से MP3 पर चलने वाली चीज़ होती तो फिर आप ये बताएं कि इतने लोग मस्जिदों में हिफ्ज़ कर रहे हैं, इतने लोग बिना देखे कुरान पढ़ रहे हैं, एक तालिबे इल्म बन रहे हैं, तो फिर वो क्यों बन रहे हैं? उनके पास भी मोबाइल है, वो भी जब चाहें जहाँ चाहें लोगों को मोबाइल में सुना सकते हैं। और फिर घर घर आकर कुरान खानियाँ क्यों होती हैं, क्यों तालिबे इल्म मदरसों से घर पर आकर कुरान खानियाँ करते हैं? उसकी एक यही वजह है कि अल्लाह चाहता है बंदे तो कुरान का सिर्फ इकरार ही ना कर, तू अपने मुंह से भी कुरान को पढ़। तो प्लीज़ आप मोबाइल पर कुरान लगाना बंद कर दें। आप किसी की नहीं बात मान रही तो कम से कम आप अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की खातिर ही कुरान को मोबाइल पर चलाकर सुनना बंद कर दें। जैसे कि मैंने आपके एक ब्लॉग में भी देखा था, आप कुरान शरीफ को पढ़ रही हैं, आप कलाम पाक को पढ़ रही हैं, तो चाहे आप उसका एक वर्ख पढ़ें, चाहे आप उसकी एक आयत ही पढ़ें, तो वो मुँह ज़बानी पढ़ें। और अगर आप पढ़ती हैं तो प्लीज़ आप मोबाइल पर कुरान चलाना बंद कर दें।
ये मेरी आपको शरीयत के अकॉर्डिंग एक बात है, इसे आप चाहे मेरी नसीहत समझें या इसे आप मेरी गुजारिश समझें। अगर आप मेरे कहने से इस तरह से कुरान चलाना बंद कर देती हैं तो देखिए आप भी नेकी की मुस्तहिक हैं और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुझे भी नेकी देगा। जाने अनजाने में हम दोनों को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त नेकी ने एक दूसरे के लिए नेकी का वाइस बना दिया हो। और दूसरी बात मैं यहाँ पर आपसे ये कहना चाहूँगी कि अगर आप अय्यूब अंकल की ज़िंदगी में वापस जाना चाहती हैं तो प्लीज़ अपने दिल से सारी गलतफहमियाँ, जो भी गुस्सा है, जो भी नाचाकियाँ हैं, जो भी नाइत्तेफाकियाँ हैं, वो ख़त्म कर दें और कोशिश करें कि ईद का चाँद आप दोनों हस्बैंड एंड वाइफ एक साथ देखें और ईद के चाँद के साथ साथ ही अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपकी ज़िंदगी में ढेरों ढेर खुशियाँ लेकर आए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको शाद और आबाद रखे, आपके बच्चों को शाद और आबाद रखे। जैसा कि आपने कहा था कि आपको सबसे ज़्यादा तकलीफ जो है वो गैर लोगों ने तो कहा ही आपको, पर सबसे ज़्यादा तकलीफ आपको अपनों के कहने की है और अब वो आपके अपने कौन थे ये बात आप भी जानती हैं और पब्लिक भी जानती हैं। पर देखिए कि हो सकता है वो उन्होंने भी किसी के चढ़ाए में आकर आपको गलत बोला हो सकता है आपने भी उनके ऊपर जो केस करने की बात को कहा है लास्ट में आकर तो आपने भी किसी के चढ़ाए में कहा हो, या आप फिर इस तरह की रोज रोज की बातों से थक गई हो। तो यहाँ पर मैं आपको एक सजेशन ये देना चाहूँगी, जब तक आप दोनों नहीं चाहेंगे तब तक ये मसला नहीं सुलझ सकता। जब तक आप दोनों आपस में बैठकर बात नहीं करेंगे, अपनी नाइत्तेफाकियाँ नहीं ख़त्म करेंगे, तो ये मसला आपका दिन ब दिन उलझता ही रहेगा, इसमें गंदगी पैदा ही होती रहेगी, लोग इसमें पत्थर मारकर कीचड़ उछालते ही रहेंगे। तो बेहतर है, अब 5 महीने का अरसा हो गया जो कि बहुत ज़्यादा बड़ा होता है, अब आपको अपने इस रिश्ते के लिए कोई भी स्टेप ले लेना चाहिए। और क्योंकि आपके इस फैसले के बाद लोग अभी भी आपके ऊपर गलत गलत सवाल उठाएंगे, तरह तरह की बातें बनाएंगे, लोग कहेंगे कि ये सब कुछ आपने जितना भी आप लोगों की ज़िंदगी में हुआ, जिस तकलीफ से भी आप गुजरी, जिस तकलीफ को आपने फेस किया, उस तकलीफ को भी लोग देखना अभी आपकी कहेंगे कि आपको सिंपैथी हासिल करनी थी। और देखिए मैं इस बात को मान सकती हूँ, मैं इस बात को जानती हूँ कि एक सिंगल मदर का बिन आदमी के 2 बच्चों की परवरिश करना कोई भी आसान काम नहीं होता है। और जैसा कि मैं कहती हूँ और इस बात को कहती ही रहूँगी, इसलिए कहती रहूँगी क्योंकि जब एक माँ अपने बच्चों के लिए स्ट्रगल करती है तो वो दुनिया का हर अच्छा बुरा काम भूल जाती है, वो इस बात को भूल जाती है। और जबकि जो लोग इस बात को कहते हैं कि बुरा क्या चीज़ होती है, तो देखिए बुराई ये भी होती है कि एक अकेली औरत जिसका शौहर नहीं है, जिसके सर पर 2 बच्चों की जिम्मेदारी है, अगर उसने एक बार में डांस किया तो वो अपने बच्चों के लिए किया, तो फिर ये देखिए हम और आप लोग कहाँ थे? क्या उस टाइम पर कोई साहिब हैसियत इंसान ऐसा नहीं था जो कि इनकी मदद कर सकता था, जो कि इन अपने लिए नेकी कमा सकता था? इतने बड़े समाज में इतने बड़े रसूख वाले लोगों के साथ आप ये तो कहते हो कि एक औरत ने बार में डांस किया, पर क्या कभी आपने सोचा है कि जितना लोगों को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आज की तारीख में और उस दौर में भी अल्लाह पाक ने कभी भी ना तो अमीर ही ज़्यादा रखे और ना अल्लाह ने गरीब ही ज़्यादा रखे, अमीर भी हैं और गरीब भी हैं, उस दौर में भी थे और इस दौर में भी हैं, तो क्या वो एक अकेली औरत का पेट नहीं भर सकते थे? पर आज के दौर में एक अकेली औरत अगर किसी भी मर्द से मदद मांगने जाएगी तो पीछे से जो 50 लोग हैं वो हमेशा उसको गलत ही करार देते हैं। अगर एक अकेली औरत सिंगल मदर जिसका हस्बैंड ना हो वो अपने पड़ोसी से भी बात कर ले तो भी ये समाज गलत नज़रों से ही देखता है। तो फिर यहाँ पर अगर ये गलत है तो गलत हम लोग भी हैं, हमारी सोसाइटी भी गलत है जिसने कि एक अकेली औरत को कोई सपोर्ट नहीं की और गलत सलत इल्ज़ाम लगाए। और जो कुछ भी किया आपने, आप उसका जवाब मत दिया करें, क्योंकि अल्लाह देख रहा है कि आपने किन हालातों में किया या आप जो आगे को कर रही हैं वो किन हालातों में कर रही हैं। पर देखिए आपसे दिली गुजारिश है, प्लीज़ आप अपनी शादीशुदा ज़िंदगी को तोड़ने के बजाय जोड़ने की कोशिश करें और आप दोनों हस्बैंड और वाइफ एक साथ ईद मनाएं। अगर मेरे किसी भी सवाल से आपको तकलीफ़ हुई हो तो वाकई मैं आपसे माफ़ी चाहती हूँ। और कल अलविदा के जुम्मे के बाद और नमाज इशा के बाद सच मेरा रब जानता है मैंने आपके लिए खुसूसन दुआ की है, क्योंकि आपकी आंख में जो आंसू थे आपके प्रीमियर में देखने के बाद, मैं कभी आपको मैसेज नहीं करती हूँ पर आपके प्रीमियर में होती हूँ, तो मुझे सच दिल से बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हुई। आप वाकई बहुत तकलीफ़ में हैं, तो प्लीज़ आप
सोचिए कि आप अपने रिश्ते को ना तोड़ें, आप इसे जोड़ने की ही कोशिश करें। और अगर वो आपको फ़ोन नहीं कर रहे, तो एक बीवी होने के नाते जब आपने उन्हें ब्लॉक से खोल दिया और आप उनकी इतनी गंदी-संदी बातें बर्दाश्त कर रही हैं, तो प्लीज़ एक फ़ोन और उन्हें कर लें। हो सकता है अल्लाह ने आपके रिश्ते को तोड़ने में नहीं, जोड़ने में ही आपकी भलाई लिखी हो। मेरी वीडियो देखने के बाद प्लीज़ आप सोचिएगा ज़रूर, और किसी न किसी सवाल पर आप ये चीज़ ज़ाहिर ज़रूर कीजिएगा कि आप मेरी वीडियो से सहमत हैं। नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक अपना और अपनों का ढेर सारा ख़्याल रखिए। मुझे भी ख़ुसूसी अपनी दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।